ड्राइवर चले। जी मैडम चलिए बैठिए। एक मिनट भैया, आप खाना खा रहे हो? आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। आप खा लो बैठ के, फिर चलेंगे। अरे नहीं मैडम, आपको देर हो जाएगी, चलते हैं ना, आ जाओ। भैया ये आप सूखी रोटी खा रहे हो, सब्जी नहीं है? वो दरअसल क्या है ना मैडम, मेरे को वो सब्जी बनानी नहीं आती। रोटी अच्छी बना लेता हूँ, इसी से पेट भर जाता है। तो ये खा लेता हूँ 4-5, 3 की जगह 4-5 खा लेता हूँ। अरे आपको बनानी नहीं आती, परिवार तो होगा, बीवी बेटी माँ, कोई तो बना सकता है आपके लिए सब्जी। नहीं मैडम, है ना, एक बीवी है, एक छोटा बच्चा भी है, लेकिन वो सब गांव में रहते हैं। अब वो गांव से तो सब्जी बनाने आएगी नहीं यहाँ पर। अब तो जो मुझे रूखा सूखा आता है तो बना के खा लेता हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्याज ले आता हूँ साथ में, तो थोड़ा सा टेस्ट बदल जाता है। अरे तो आप दुकान से लेके खा सकते हो, इतनी दुकानें खुली हुई है सब्जियों की, सूखी रोटी खा रहे हो? कैसे खा लूँ मैडम? अब 50 रुपये की सब्जी पड़ती है कम से कम, महीने का कितना हो गया? 1500 रुपये। ठीक है, और मेरी तनख्वाह कितनी है? 12,000। इसमें 6,000 गाँव भेजना पड़ता है, 2-2,500 रुपये किराया भाड़ा भी लगता है, 3-3,500 रुपये मेरा चला जाता है मकान का किराया। अब छत भी तो जरूरी है ना, पेट का क्या है मैडम, थोड़ा बहुत वैसे खा लेता हूँ, भरना ही तो होता है, भर जाता है। भैया देखो, आप इस तरह सूखी रोटी खा रहे हो मेरे सामने, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं एक काम करती हूँ, ऑफिस की कैंटीन से ना आपके लिए सब्जी लेकर आती हूँ। अरे नहीं मैडम, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो आप सब्जी 1 दिन ला दोगे, 2 दिन ला दोगे, 3 दिन ला दोगे, और गलती से अगर ये सब्जी की लत लग गई ना मुझे, तो फिर ये सूखी रोटी खाई नहीं जाएगी मुझसे, और फिर 1500 रुपये महीना कहाँ जाएगा ना, मुझे पता भी नहीं चलेगा। आप चिंता मत करिए, दिवाली पे होली पे अपने जब घर जाता हूँ ना, तो मेरी बीवी बहुत कुछ अच्छा बना के खिलाती है मुझे, तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, पेट भर जाता है इससे। और रही बात ऑफिस वालों की मैडम, तो यहाँ पे काम करने वाला हर इंसान 50 से 60 हज़ार रुपये महीना कमाता है। कोई बिरयानी लाता है, कोई अच्छी अच्छी सब्जियाँ लाता है, जितनी तनख्वाह मिल रही है उसमें गुजारा करना पड़ेगा। अब हमारी बीवी तो 6,000 रुपये महीना में घर चलाती है ना, उसने कभी हमें कुछ कहा? बेचारी बहुत अच्छी है वो। मैडम बस आप एक काम करिए, मुझे 2 मिनट दे दीजिए, मैं फटाफट खा लेता हूँ, फिर चलते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप खा लो फिर चल लेंगे। बस मुझे 5 मिनट दे दीजिए आप, तब तक इसी में बैठिए, आराम से मैं आता हूँ। जल्दी से मेम साहब को फोन कर देता हूँ, मेम साहब लेट हो गई होगी। अरे मेम साहब आ गई, आप आपको फोन करने वाला था, आइए चलिए। नहीं चलेंगे, पर उससे पहले आप ये खाना खा लो। अरे मेम साहब ये सब क्या है, हमने मना तो किया था आपको। हाँ आपने मुझे मना किया था, मैं कैंटीन से खाना नहीं लाई हूँ, पर अपने घर का अपने हाथों का बना हुआ खाना तो दे सकती हूँ ना आपको। आप ये लो, ये सब्जी मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, और इसमें पराठे हैं आलू के, आपको अच्छे लगेंगे। आप चिंता मत करो, आपको अब आपके खाने की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इतने टाइम से हमारे ऑफिस में हम सभी का इतना ख्याल रखते हो, इतना काम करते हो, इसके लिए हम लोग आपके लिए इतना छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं ना। आज से मैं आपके लिए रोज़ अपने घर का अपने हाथों का बना हुआ खाना लाऊंगी, जिससे आप पेट भर के रोज़ खाना खा सकते हो, और आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब आपका। आप जानती नहीं है इस खाने के लिए कितना तरसा हूँ। बड़े बड़े लोग होते हैं, ऐसे खाने को यूं ही फेंक देते हैं, जानती है कितना बुरा लगता था। पिछले 1 महीने में ना मेरा बस नहीं चलता, मैं तो ये कूड़ेदान में से उठा के सब्जियां खाने लगता, तरस गया था मैं इस खाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब आपका। वो एक विनती और करें, ये खा ले, हम 5 मिनट लगेंगे बस। हाँ आप आराम से बैठ के खाओ, गाड़ी के अंदर एसी चला के। मुझे फ़ोन कर देना जब आप खाना खा लोगे, मैं आ जाऊँगी, उसके बाद हम मीटिंग के लिए चलेंगे। ठीक है ठीक है मेम साहब, आप 5 मिनट दे दो बस। चलो मैं चलती हूँ।